जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 5, जिसका नाम है कॉस्ट एंड प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट। ठीक है, कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, पहले हम देख लेंगे क्या कह रहा है कि इन एनी ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी संस्था की बात की गई है। इट इज क्रूशियल टू कीप द ट्रैक ऑफ एक्सपेंसेस इंक्लूड एंड द प्रॉफिट अर्न बाय द इच डिपार्टमेंट। क्रूशियल का मतलब घातक, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि काफी लेंदी होता है, क्रिटिकल होता है, गंभीर कि हम किसी एक्सपेंस का मैनेजमेंट कर पाए और प्रॉफिट क्या हुआ उसका मैनेजमेंट कर पाए। तो ये काफी क्रूशियल, हाँ जी, काफी कठिन वाला है, जटिल है, कि सारी डिपार्टमेंट की बात की गई है। द ट्रैकिंग ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू फाइंड द डिटेल लाइफ। और ये क्या करता है, इनका ये भी नहीं है कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। मतलब ये ट्रैकिंग करना है, जरूरी है कि हम ट्रैक करते हैं कि हमारी संस्था में क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, क्या प्रॉफिट हो रहा है। ये जरूरी भी है क्योंकि इस सब चीजों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि हमारे जो व्यापार में जो हमारी व्यापार जो है, हमारी स्थिति क्या है, वो बताता है। ये सब चीजें दर्शाता है ना। तभी तो लास्ट में हम लोग बनाते हैं पीएल अकाउंट वगैरह। तो कह रहा है क्या बताता है कि बताता है ये हेल्प क्या करता है कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट। वो बताता है किस डिपार्टमेंट में प्रॉफिट अर्न किया, हाँ, किस डिपार्टमेंट ने ज्यादा एक्सपेंस किया। ये सब चीजें इसमें पता चलती है। जैसे मान लो तुम लोग हो एक सेल्स टीम में हो, एक परचेज टीम है, जो भी है, तो आप लोग ज्यादा कोई खर्च करता है, आप कम खर्च करते हैं, तो ये सब चीजें भी जजमेंट की जाती है। जैसे आपने नहीं देखे हैं कि आप मार्केटिंग का जॉब कर रहे हैं तो आपको इंसेंटिव वगैरह मिलता है, फूड एक्सपेंस, अलाउंसेस, भत्ता वगैरह मिलता है, गाड़ी के तेल का मिलता है। तो ये सब चीजें देखा जाता है कि किस, मान लो आप हो सकता है सेल कम कर रहे हैं और खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, और कई लोग खर्चा कम करते हैं सेल ज्यादा करते हैं। तो ये सब बातें होती है। तो ही बात कहा है कि किस डिपार्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है और कौन सा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, एक्सपेंसेस कर रहा है। कह रहा है कि आंसर टू द अबव क्वेश्चन विल हेल्प द एन ऑर्गेनाइजेशन इन मेकिंग राइट डिसीजन एट राइट टाइम। और इन सब की मदद से होता क्या है कि कोई भी संस्था यह डिसाइड कर पाती है कि हम उचित निर्णय लें और क्या करें, और सही समय पे लें। जैसे मान लो एक घर गिर रहा है, एक एज्यूम कर लो, दो चीजें हैं, एक दो पुल ही है, एक पुल है और एक पुल गिरने वाला है। एक एक तरीका है कि पुल बाढ़ में भी रह जाएगा कुछ टाइम में, तो एक प्रॉपर टाइम पे आप इससे जंप करके दूसरे वाले पुल पे चले जाए ताकि आपकी जान जो है सेफ हो जाए, आप सेफ हो जाए, है ना, आपकी लाइफ सेफ हो जाए। तो एक प्रॉपर टाइम पे जंप करना होगा आपको, कभी भी नहीं कर लेंगे। एक प्रॉपर टाइम पे जंप, जैसे गेम वगैरह नहीं आता है, पहाड़ वगैरह रहते हैं, आपको जंप कराना रहता है, देख देख के जंप करते, वही सही बात किया गया है कि एक सही समय पे एक सही निर्णय लेना, ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है। ठीक है, कह रहा है कि इन टेली प्राइम वी कैन अलोकेट द एक्सपेंसेस एंड इनकम टू द यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस यूनिट वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। फॉर एग्जांपल क्या 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 दिया हुआ है, एक डिपार्टमेंट की बात की गई है, एक प्रोडक्ट की बात की गई है, एक कंपनी की बात की गई है, और एक इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब स्वनिर्मित यानी आत्म खुद की बात की गई है। हाँ, correct, we can configure the maintain cost allocation in Tally with ease, and the reports get generated instantly after recording the transaction related cost center। कह रहे जैसे ही कॉस्ट सेंटर रिलेटेड ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते हैं, इंस्टेंटली यानी शीघ्र अतिशीघ्र आपका रिपोर्ट क्या होता है, जनरेट हो जाता है। ये सब बातें की गई हैं। सबसे पहले आपको इन सब चीजों को इनेबल भी करना होता है। दिया हुआ है कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। क्या दिया हुआ है, एक कॉस्ट सेंटर इज एनी यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, कॉस्ट सेंटर जो क्या है, वो आपकी कंपनी का एक यूनिट है, टू विच कॉस्ट और एक्सपेंसेस, जिससे पता लगा सकता है कि क्या कॉस्ट है क्या एक्सपेंसेस होंगे। when the cost or expenses are allocated this to this unit they are referred to a cost center। जैसे ही कॉस्ट या एक्सपेंसेस को एलोकेट किया जाता है इन यूनिट के द्वारा, तो क्या क्लियर होता है, इसी चीज को रेफर किया जाता है जिसको कहा जाता है कॉस्ट सेंटर। क्या कहा जाता है, कॉस्ट सेंटर। और व्हेन प्रॉफिट आर एलोकेटेड, और जब प्रॉफिट होता है तो उसे क्या बोला जाता है, प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट यानी सेंटर। जब एक्सपेंस होते हैं तो उसे कॉस्ट सेंटर बोला जाता है, और जब प्रॉफिट होता है तो उसे क्या बोला जाता है, प्रॉफिट सेंटर बोला जाता है। ठीक है, प्रॉफिट सेंटर। समझी गीता। अब देखिए अगला, अब कह रहा है कि डेली प्राइम कॉस्ट सेंटर अलाउ द डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उनके पास क्या होता है, एनालिसिस का मतलब जांच पड़ताल करना होता है वित्तीय वर्ष के बारे में। टैली प्राइम गिव यू द कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप ऑफ ईच ट्रांजैक्शन एज वेल एज
detail of transaction for each cost center and also give the information about whether a particular unit product individual is undergoing loss or earning profit by administration। मतलब ये सारी चीजें बताता है कि किसी संस्था के द्वारा कि आपने उस संस्था के हित के लिए कि आपने प्रॉफिट अर्न किया या आपने एक्सपेंस किया या लॉस किया, ये सारी चीजें यही बताता है क्या, कॉस्ट एंड प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें दी हुई हैं, तो जूम कम कर लिया जाए। अब यहाँ चीजें लिखा हुआ है, तो दो टीम की बात करेंगे हम कॉस्ट सेंटर में। कॉस्ट सेंटर के बीच में क्या बात होगी, टीम की बात होगी, डिपार्टमेंट की बात होगी। कौन सी टीम है, सेल्स टीम। उसमें दो लोग होंगे, महेंद्र और जितेंद्र, और एक टेक्निकल टीम है। डिपार्टमेंट है ये सारे, टेक्निकल टीम क्या है, एक डिपार्टमेंट है। सेल्स टीम क्या है, एक डिपार्टमेंट है। तो ये कॉस्ट सेंटर के अंतर्गत आएंगे। कॉस्ट सेंटर में डिपार्टमेंट के भीतर सेल्स टीम और टेक्निकल टीम की बात की गई है। सेल्स टीम में महेंद्र और जितेंद्र, और टेक्निकल टीम में प्रकाश और शेखर है। अब बिजनेस सिनारियो के मुताबिक आपको क्या करना होगा, कंपनी बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे, कंपनी बनाने होंगे। और आप कंपनी बनाने के बाद क्या करेंगे, या कंपनी बनाइएगा या फिर उसी कंपनी पे काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर लिया जाए, नया बनाएंगे फिर नया आइटम बनाना पड़ेगा, छोड़ दीजिए, उसी पे काम कर लीजिए, सबसे बढ़िया है। और आप क्या करेंगे, आप आएंगे एक्टिवेशन, पहले एक्टिवेशन करना पड़ेगा कॉस्ट सेंटर के लिए। उसके लिए वही F11 से फीचर में जाएंगे, मोर फीचर को यस करेंगे, इनेबल कॉस्ट सेंटर को यस कर देंगे। ठीक है, कंपनी ओपन करके बस दिखा दे रहा हूँ, आज कोई काम नहीं किया जाएगा, मंडे से स्टार्ट किया जाएगा इसको। यानी कंपनी पहले से जो बनी उसी पे काम करेंगे। स्टार्ट क्या है, फिर हमसे आइटम बनाना होगा, पूरा डिटेल करना होगा, क्या मतलब है। Alt F3, select from drive, और क्या है C2 ना। चलिए, अब आपको क्या करना होगा, अब जो दिया नोट्स में इसके मुताबिक आपको ये करने के लिए कह रहा है कि आप कंपनी पे जाइए, अल्ट के दबाइए, फीचर पे जाइए, शो मोर, कंपनी पे जाइए, शो मोर फीचर को यस करिए, और यहाँ दिया हुआ इनेबल कॉस्ट सेंटर, इसको क्या कर दीजिए। और मेरे हिसाब से सिंपल, मेरे हिसाब से क्या है, नॉर्मली यही कंपनी के हिसाब से ये सीधा सीधा यही F11 दबा दीजिए और इंटर कर दीजिए, याद हो गया। कौन सा तरीका ज्यादा आसान लग रहा है, यही F11 दबा के और इसको क्या कर देंगे, यस करेंगे। पहले देख लीजिए पहले कैसा दे रहा है, पहले नॉर्मल दिखाएगा, आपका कोई चेंजिंग नहीं आएगी, सब नॉर्मल दिखा रहा है। कॉस्ट सेंटर कोई ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है। आप F11 दबाया और इसको क्या कर लिए, कॉस्ट सेंटर को यस, कंट्रोल से क्या कर देंगे, देखिए यहाँ कॉस्ट सेंटर आ गया कि नहीं आ गया। जैसे वहां से इनेबल किए यहाँ कॉस्ट सेंटर आ गया, और इस पे कॉस्ट सेंटर पे आने के बाद से आपको बनाना होगा, क्या बनाना होगा, वही कॉस्ट सेंटर का जिक्र किया गया है, क्या, सेल्स टीम और टेक्निकल टीम। सबसे पहले कॉस्ट सेंटर बनाना है, कैसे करेंगे इसको, इनेबल कॉस्ट सेंटर को यस कर दिया है, क्रिएट करेंगे। पहले क्या दिया है, सेल्स टीम और टेक्निकल टीम। क्या बनाएंगे पहला, सेल्स टीम। कॉस्ट सेंटर में क्या बनाएंगे, अरे यार कॉस्ट सेंटर में क्या बनाएंगे, पहले बनाएंगे सेल्स टीम, और इंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका क्या बना लेंगे, टेक्निकल टीम। टेक्निकल टीम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद से इसी में बनाएंगे आप लोग, नाम जो दिया हुआ है नाम इसी में बनेगा। नाम क्या दिया हुआ है, महेंद्र और जितेंद्र। तो ये सब कॉस्ट सेंटर हो गए, बस सब कॉस्ट सेंटर उसी में बनते हैं, इसी में महेंद्र। और क्या रहेगा अंडर ग्रुप, टेक्निकल टीम, क्या लेंगे, सेल्स टीम। समझ में आगे बात क्या करना है, और उसी में रहेगा जितेंद्र, सेल्स टीम। और यहाँ क्या ले लेंगे, सेल्स टीम। अब ऐसे बना लेंगे क्या, प्रकाश, प्रकाश का क्या होगा, टेक्निकल टीम।
और क्या बनाएंगे? शेखू, शेखर। और क्या लेंगे यहाँ पे? टेक्निकल टीम। टेक्निकल टीम। बस यही कर लीजिएगा, आज कर लेंगे ना। कॉस्ट सेंटर में पहले बनाएंगे टेक्निकल टीम और सेल्स टीम। जी सर बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं? क्या खड़े जाओ? जैसे समझने के मतलब ये कहा है कि प्रॉफिट कॉस्ट सेंटर का मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जाहिर सी बात है, आपकी कंपनी है तो आपके अंडर में लोग काम कर रहे होंगे ना। तो आप बताइए, आप अगर बिजनेस चला रहे हैं तो आप नहीं जाना चाहेंगे कि व्यापार में आपकी स्थिति क्या चल रही है, मतलब आपका प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है। पता चलता है ना कि हमारी कंपनी घाटे में चल रही है कि मुनाफे में चल रही है, पता चलेंगे। पता करने की बहुत सारी प्रक्रिया है। तो उसमें डिपार्टमेंट भी कई सारे होते हैं, कोई अकाउंट टीम होता है, कोई सेल्स टीम होता है, कोई टेक्निकल टीम होता है। तो दो टीम का निर्धारण किए हैं हम लोग कॉस्ट सेंटर के भीतर, दो टीम निर्धारण किए हैं, सेल्स टीम और टेक्निकल टीम। सेल्स टीम में जितने टेक्निकल लोग टीम। हैं उनका नाम लिख दिए हैं, टेक्निकल टीम में जितने लोग हैं उनका नाम लिख दिए हैं। अब हम क्या करें, ट्रांजेक्शन जब करेंगे तो पता लगाएंगे कि किस टीम की। मान लीजिए आपका काम होता है कि आपको टॉवल बेडशीट बिछवाना है, आपके वहाँ वही सब मैन्युफैक्चर होता है, बेडशीट और टॉवल वगैरह। तो उसके लिए आप कर्मचारी रखेंगे ना कि वो बेचेगा, आपका जाके ऑर्डर लाएगा। तो ऑर्डर लाने जाएगा तो तेल भरवाएगा, खाना पीना का नाश्ता का खर्च लेगा आपसे, सैलरी लेगा। तो ये सब एक्सपेंस देखेंगे ना, तो ये पता चलता है कि कौन सी टीम हमारी कौन सी मेहनत कर रही है, कौन कम कम खर्च में ज्यादा आउटपुट दे रही है, और कौन ज्यादा आउटपुट दे रही, समझ रहे हैं ना। तो ज्यादा एक्सपेंस कर दे रही है और आउटपुट कम दे रही है। ये सब पता कैसे लगा जाता है? इसी के मेथड से, कॉस्ट सेंटर मैनेजमेंट के द्वारा, ताकि आप पता लगा पाए कौन सी टीम ज्यादा मेहनत कर रही है आपके बिजनेस के लिए, कौन कम एक्सपेंस कर रही है और ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, और कौन ज्यादा एक्सपेंस कर रही है और प्रॉफिट कम अर्न कर रही है, मतलब लापरवाही कर रही है। मार्केटिंग में देखते हैं किसी को भी तुरंत जॉब से निकाल दिया जाता है, ऐसा नहीं निकाला जाता है। ये सब चीजें चेक की जाती है। समझ में आया? अब बताओ क्या पूछना चाहते हो? अरे मेरे तो यही तो बताए हैं, यही चीज समझा, यही चीज समझाए उसमें, यही सब चीजें दी हुई है इसमें। अब वापस चलिए, वापस ऊपर ये चीज दिया हुआ है, देखिए। ये डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट, कंपनी और इंडिविजुअल, इन सारे एग्जाम्पल है। चाहे आप प्रोडक्ट को लेकर चेक करेंगे, चाहे डिपार्टमेंट को लेकर, तो हम डिपार्टमेंट को लेकर पढ़ेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी का मतलब यही होता है, कॉस्ट सेंटर में डिपार्टमेंट के नाम आएंगे। और कॉस्ट सेंटर का मतलब बताया गया था एक्सपेंसेस। आपको प्रॉफिट मैनेजमेंट का जानते हैं कि प्रॉफिट होगा, बस, और कुछ नहीं बताया गया इसमें। उसके बाद कहा है कि आप बनाइए, चाहे रीजन वाइज बनाइए, चाहे इम्प्लाई वाइज बनाइए, डिपार्टमेंट वाइज। हम लोग डिपार्टमेंट वाइज बना रहे हैं। हाँ, समझ में आ गया? बैठ जाओ, जबरदस्ती नहीं बोल रहे हो, आ गए समझ में? कॉस्ट सेंटर देखो, यहाँ लिखा हुआ है, कॉस्ट का मतलब कहाँ एक्सपेंस कर रहे हैं और कहाँ प्रॉफिट करा रहे हैं, उसका मैनेजमेंट करने की बात की गई इस चैप्टर में। यानी इस चैप्टर में वही जिक्र होगा कि किस व्यक्ति को कितना किया गया है, हाँ, कितना परसेंट वो एक्सपेंस कर रहा है। भाई, हम किसी को भत्ता देते हैं तो चेक देखते हैं ना कितना भत्ता दे रहे हैं। ये सब बातें इसमें की गई हैं, कर लेंगे ना। तो आज से पुराने वाली कंपनी पे या फिर 11 दबा के कॉस्ट सेंटर को इनेबल कर लेंगे। और कॉस्ट सेंटर के भीतर दो टीम बनाएंगे, पहले दो डिपार्टमेंट, सेल्स टीम और टेक्निकल टीम, और उसके भीतर दो टेक्निकल टीम। चार बनाएंगे नाम, जितेंद्र, महेंद्र और महेंद्र प्रकाश और शेखर। ठीक है, थैंक यू प्रकाश। क्लास।